हम लोग करेंगे डेरिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हम लोग आज करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये है डेरिवेशन का डेरिवेशन जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है उसको करना है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का है, इसे डिराइव करना है। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, सबसे पहले क्या बनेगा, डायग्राम। कंसीडर द सिचुएशन। डायग्राम में क्या है, ये y एक्सिस है, हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से हम फेंकेंगे। मान लिया थीटा एंगल पे फेंका, u स्पीड से, u स्पीड है, थीटा एंगल पे फेंका, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यहाँ गिरेगा। ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे गिरेगा तो अब दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा ux, जिसको हम कहते हैं u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो क्या होता है uy, जैसे इसकी वैल्यू होती है u sin थीटा। कंपोनेंट होने पर इसका काम खत्म हो गया। जरा एक बात ध्यान से समझें, देखिए टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला डिराइव करने में और हाइट का फॉर्मूला डिराइव करने में हमने कौन सा मोशन लिया था, वर्टिकल वाला मोशन लिया था। अब क्योंकि मामला हॉरिजॉन्टल रेंज का है, ये है रेंज, क्योंकि मामला हॉरिजॉन्टल रेंज का है, इस वजह से मोशन हम लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वाला। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, अगर ऊपर से आप एक टॉर्च जला दें अब, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे इस तरीके से जाएगी, वैसे वैसे इसका शैडो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। आई बात समझ में। और हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा कैसा वो मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डीलिंग मोशन along x डायरेक्शन, डीलिंग मोशन along x डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला, क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसलिए फॉर्मूला आप लोग क्या लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगाइए। स्पीड कौन सी डायरेक्शन में लेना है आपको, x डायरेक्शन में लेना है। डिस्टेंस आपको किस डायरेक्शन में लेना है, टाइम x डायरेक्शन में लेना है। टाइम कौन सा, टाइम जितनी देर में बॉडी यहां से यहां पहुंच गई उतनी देर में शैडो। मैंने वैसे भी बताया था आपको, 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं कि टाइम जो होता है वो सेम रहता है, चाहे आप x डायरेक्शन के लिए लीजिए और चाहे आप y डायरेक्शन लीजिए। ठीक है, तो टाइम वही रहेगा। तो टाइम कितना होगा यहां से यहां तक, जितनी देर में ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगी उतनी ही देर में शैडो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में बॉडी को कितना समय लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो स्पीड की जगह यहां पे हम क्या लिख लेंगे, ux। डिस्टेंस कितना हो गया, r। टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से रेंज का फॉर्मूला हो गया ux इंटू टी। कहने को तो फॉर्मूला यही है, लेकिन हम पूरी वैल्यूज रख देते हैं। बहुत ध्यान समझिए, ux की वैल्यू है u cos थीटा, u cos थीटा। टाइम का फॉर्मूला पहले डिराइव का आ चुका है, 2u sin थीटा बाय g। कोई दिक्कत। इस प्रकार से r बराबर u इंटू u स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, मैं क्लियर करता हूं। एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, मतलब साइन स्क्वायर, बायो वाले समझ लें, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप साइन 2 थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा प्लस साइन थीटा नहीं समझ सकते। आई बात समझ में। इसलिए साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है साइन 2 थीटा। इस तरीके से हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g। पहले से ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो यहां से सिद्ध हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब कुछ छोटे छोटी बातें आपसे हम इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए,
write the expression for the projectile to reach, write the expression for the projectile to reach at highest point of its journey. Write the expression for the projectile to reach at highest point of its journey. ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत आसान है। अगर ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, u स्पीड से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे, तो ये बॉडी इस तरीके से चलते हुए जाएगी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट। मैंने कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन एक सिमेट्रिकल मोशन होता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट के इस तरफ और हाईएस्ट पॉइंट के इस तरफ का पाथ सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कुल मिला के आप थोड़ा एनालिसिस करिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। जब आपने फेंका टाइम, तब टाइम t इज इक्वल टू 0 था। जब आप यहां पे पहुंचे तब टाइम कितना हो चुका है? टाइम हो चुका है 2u sin थीटा बाय g, यानी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट पार होने के बाद तुम यहां पहुंचे। इसका मतलब जब तुम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे तब तुम्हारे पास जो समय, यहां पे समय लिख देते हैं, और जब तुम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचोगे तब तुम्हारे पास जो टाइम हो जाएगा वो u sin थीटा बाय g के बराबर हो जाएगा। समझे? तो ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि hence time taken by the projectile to reach at highest point, ठीक है, t is equal to कैपिटल T by 2, आधा समय लगेगा। दैट इज कहने का मतलब t बराबर u sin थीटा बाय जी, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार आपकी नजरों के सामने ले आए तो याद रहेगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट, सॉरी, इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at the highest point. Find the velocity of projectile at the highest point of its journey. ये है y डायरेक्शन, ये है x डायरेक्शन। सपोज क्वेश्चन में ही आपको डायग्राम दे रखा गया है, मतलब इजीली काम किया जा सके इस वजह से मैं दे रहा हूं, अदरवाइज जरूरी नहीं था कि डायग्राम दिया ही जाए इसमें, ठीक है, ज्यादा लेंथ में लिखना ना पड़े इस वजह से मैं डायग्राम दे रहा हूं। ओरिजिन है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया गया है, ठीक है, और 60 डिग्री एंगल पे फायर किया गया है। ये इस प्रकार से जाएगा, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इसकी जर्नी का, जिसको आप सपोज P कह सकते हो, आपको P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P। डायग्राम कॉपी करें। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप अलग डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है मैं उस पे आता हूं, यानी ये वैल्यू आपको u की दी गई थी, ये वैल्यू आपको थीटा की दी गई थी, राइट। आप एक चीज समझिए बहुत ध्यान से, जब आपने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया तब इसके दो कंपोनेंट थे, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। x कंपोनेंट वाज 10 cos 60, 10 cos 60, और ये कितना हो जाएगा 10 sin 60। ओके, कंपोनेंट हो गया, काम खत्म हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, जब यहां पे बॉडी पहुंचेगी तो उसके पास सपोज वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसका कुछ ना कुछ x कंपोनेंट जरूर होगा v1x, और इसका कोई ना कोई y कंपोनेंट होगा v1y, ठीक है। इसी प्रकार जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो यहां पे कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी
सपोज v3 होगी तो इसका कोई ना कोई x कंपोनेंट होगा v3x, और कोई ना कोई यहां पे y कंपोनेंट होगा v3y। जब यहां पे बॉडी टकराएगी, सपोज हम v5 ले लेते हैं, चलो, तो इसका भी कोई कंपोनेंट होगा v5x, इस तरफ क्या हो जाएगा v5y। बात समझ में आई कि नहीं है? किंतु हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, आप खुद इमेजिन करिए, जब आप चले थे तो y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी थी, फिर जब चले यहां पे पहुंचे तो भी कुछ है, यहां पे क्या है अभी आइडिया नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब यहां और यहां गौर से देखो, यानी इसके बीचों बीच 100% यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वेलोसिटी जो है वो v2 होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। नहीं समझे? यानी मोटा मोटा कवि ये कहना चाहता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी होती है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल होती है केवल। गॉट द पॉइंट? अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर ये बात नहीं भी समझ में आई तो आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कोई भी नहीं रहती, उसके पास जो भी वेलोसिटी होती है वो किसके अलोंग होती है? सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब मैं सवाल पे आता हूं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि हेंस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल will be purely along x direction, and along y direction velocity will be 0। ठीक है, ये सवाल आपको हम इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी बातें क्लियर करें। अभी हम सवाल के सोल्यूशन पे नहीं आए, अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो हाईएस्ट पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हर जगह होता है सिवाय हाईएस्ट पॉइंट के। ठीक है, अब मैं सवाल को आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं सवाल पे आता हूं, दोबारा डायग्राम बनाएंगे हम। तो चलिए देखिए, सवाल ये था कि आपने प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर किया, जो कि u है, थीटा 60 डिग्री एंगल था। इसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक ux which was 10 cos 60 जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कंपोनेंट हुआ uy जिसकी वैल्यू 10 sin 60 जिसकी वैल्यू आप कह सकते हो 5√3 मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट होने के बाद ये बेकार हो गया। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ था। तो हमसे बोला गया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी अभी हमने जाना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वो प्योर हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, यानी यहां पे जो वेलोसिटी है P पॉइंट पर वो प्योर क्या है? हॉरिजॉन्टल है, केवल x डायरेक्शन में है। राइट, y डायरेक्शन की बात तो हमें करनी ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, यानी हमें ये निकालना है। ठीक, तो अगर आपको थोड़ी सी बात याद हो तो मैंने आपको याद कराया था कि x डायरेक्शन का मोशन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डीलिंग हॉरिजॉन्टल मोशन लिखूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि ये भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और ये भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब P पॉइंट पे वेलोसिटी वही होगी जो प्योरली हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? किसके? ux के बराबर हो जाएगी। ux कितना निकाल लिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है, छोटा सा आंसर। नहीं समझे? ठीक है, मतलब ये
कि P पॉइंट पर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है, और पहले से x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिली है 5, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहती है, इस वजह से यहां हो या कहीं भी हो, बता रहा हूं मैंने जितने पिछले अभी पिछला डायग्राम बनाया था जस्ट, ठीक है, उस डायग्राम में जितने भी हमने x वाली वेलोसिटी दिखाई थी सबकी वैल्यू यही आएगी 5 मीटर पर सेकंड। याद है, यहाँ v1x दिखाया था, यहाँ पे v3x दिखाया था, यहाँ पे v4x जो भी था दिखाया था, ठीक है। जितने भी x डायरेक्शन हो किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालोगे तो सब कितनी आएंगी 5। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में मोशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है, वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। आगे बात समझ में? यानी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने का तो टेंशन ही नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा वही रहेगी जो शुरुआत से आप लेके चले। कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लिखिए। प्रूव दैट at complementary angles the horizontal range of projectile, prove that for complementary angles the horizontal range of projectile, the horizontal range of projectile, the horizontal range of projectile remains same, remains same। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जानते हैं ना, जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फाइन, ओके। तो रेंज का फॉर्मूला जो है हम जानते हैं, वी नो दैट जो रेंज होता है वो r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अगर थीटा की वैल्यू थीटा ही रही तो रेंज एट थीटा बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। समझिए, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने थीटा के प्लेस पे दूसरा एंगल रख दिया 90 माइनस थीटा, मतलब पहला हमारा एंगल क्या था थीटा, तो थीटा के प्लेस पे थीटा, और अगर दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसको ऐसे थीटा नॉट मान लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मतलब थीटा नॉट मतलब वो एंगल जिससे हमने बॉडी को फेंका था। तो थीटा नॉट की वैल्यू अगर थीटा है तो ये हो गया, और थीटा नॉट की वैल्यू अगर 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, r की वैल्यू एट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। तो रेंज की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर u स्क्वायर साइन, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। याद कर लो, बायो वाले स्पेशली याद कर लें, मैथ वालों को तो भविष्य में मौका मिल जाएगा याद करने का, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा अगेन। यानी कुल मिला के इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को घूर घूर के देखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख पा रहे होंगे कि रेंज थीटा एंगल पे भी उतनी ही आती है जितनी 90 डिग्री माइनस थीटा पे आती है, ठीक है। यानी अगर डायग्रामेटिक स्टाइल में अगर आपको दिखाना चाहें हम, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, सपोज वो ऐसे गिर गया, यानी रेंज उसका ये आया, और आपने अगली बार उतनी ही स्पीड से एंगल चेंज करके उतनी ही स्पीड से कितना एंगल लेके 90 माइनस थीटा एंगल करके अगर आप फेंकेंगे तो भले ही हाइट ज्यादा कवर करे, लेकिन अल्टीमेटली वो गिरेगा आके वहीं। आएगा समझ में? यानी दोनों केस में
रेंज वही रहेगी, चाहे हाइट अलग अलग हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो जाए। लॉजिक समझ में आया कैसे होता है? ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम prove that horizontal range will be maximum if angle of projection is 45 degree, if angle of projection is 45 degree, and hence prove that the maximum horizontal range is given by R max equal to U square by G. Maximum horizontal range is given by R max is equal to U square by G. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रूव करनी है कि थीटा ना जब 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम आएगा। तो लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहले देखिए इधर, मतलब लिखिएगा मतलब लिखना पड़ेगा। वी नो दैट R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ग्रेविटी फिक्स है, U फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि आदमी के फेंकने की तथा है वो फिक्स होती है। ठीक है, यानी चेंज क्या कर सकता है वो, कभी कब कम एंगल पे फेंके, कभी ज्यादा एंगल पे फेंके। यानी कुल मिला के फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम रेंज करनी है तो क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1। एंगल कुछ भी लिखा हो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहां रखोगे तो ऑब्वियसली ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, यानी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, जो कि कितनी होती है? +1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप साइन 2 थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री, क्योंकि 1 वैल्यू कब आती है? साइन 90 में आती है। साइन हट के क्या बचा? 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। हेंस प्रूव। आपको जितने सवाल मैंने अभी इस लेक्चर में बताए हैं, ये उसका आखिरी है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सारे सवाल नहीं थे, ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि हेंस डिराइव, ये प्रूव करिए कि R max इक्वल टू U स्क्वायर बाई G है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दूं तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको R max करना है तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी चाहिए, जो कि कितनी है? +1। तो U स्क्वायर और साइन 2 थीटा की जगह हो गया +1 बाई G। तो R max का फॉर्मूला बन गया कितना? U स्क्वायर बाई G। ये भी याद कर लो और सिंगल लाइन में याद कर लो कि जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज पे जाके बॉडी गिरती है, और कितनी वो रेंज होती कितनी है? R बराबर U स्क्वायर बाय G। कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब न्यूमेरिकल अब यहाँ से शुरू होंगे। मैं पहला न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, सारी चीज़ों को मिला जुला कर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का भी इसमें इस्तेमाल होगा। मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 135 है, और जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं उनके लिए आप ये क्वेश्चन सुनते जाइए और लिखते जाइए। क्वेश्चन लिख जरूर लिया करिए, इससे फायदा रहता है, या तो आपके पास शीट होती। तो क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? लिखा है द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इज इक्वल टू ax minus bx square, where a and b are constants and x and y are respectively horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. Full stop.
find the maximum height attained by it and the angle of projection for the projectile. यानी आपको h निकालना है और थीटा निकालना है, ठीक है। कितना मैक्सिमम हाइट आया और कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। आइए कुछ तूफानी किया जाए। गिवन क्या है? गिवन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ओके, कंपेयरिंग विद, अब अगर आपको इक्वेशन याद होगी तभी आप कर पाओगे। कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कल डिराइव कराया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे हिसाब से ये होती है, क्वेश्चन में ये दी गई, यानी कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर किया तो क्या दिखाई दिया? y की जगह y है, इक्वल जगह इक्वल है, x की जगह x है, लेकिन a की जगह tan थीटा है, यानी कि वी गेट क्या पाया? tan थीटा इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या पाया? माइनस की जगह माइनस है, b की जगह सॉरी x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, लेकिन इधर b है, इधर बहुत सारा आइटम है, यानी कितना? g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर b। समझ में आया? क्या निकालना है पहले? हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुरंत आ सकता है। क्या? फर्स्ट इक्वेशन लिखा है tan थीटा बराबर a, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a, हो गया आंसर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। अब बचा रेंज, तो वी नो दैट, या पहले रफली लिख लो ताकि आपको पता चल जाए हमें कैलकुलेशन क्या लेके चलनी पड़ेगी। r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, यानी कि r बराबर u स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, देखो क्या क्या व्यवस्था बन सकती है, ठीक है, क्लियर। तो व्यवस्था देखी जाए, यहां से u स्क्वायर बाई g निकल सकता है, गौर से देखो तो, है कि नहीं। तो मैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन उठाता हूं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन u स्क्वायर बाई g, u स्क्वायर इधर चला गया, g इधर चला गया, तो कितना आ गया? 1/2, ठीक है, 1/2 b cos स्क्वायर थीटा। किसमें पुट कर दें? पुटिंग इन वही फॉर्मूला, r बराबर u स्क्वायर इंटू, डायरेक्ट लिख दो ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। जब पुट करोगे तो u स्क्वायर b की जगह डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हैं इसको। वी गेट, क्या पाया? r बराबर u स्क्वायर g की जगह 1/2 b cos स्क्वायर थीटा इंटू, क्या बचा? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r बराबर 1/b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है? a। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन r की वैल्यू हो गई a अपॉन, ये आपका दूसरा आंसर। ओके, चलिए भाई, रेंज धोखे धोखे में निकल आया है, हाइट निकाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एडिशनल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए कहा नहीं था, फिर भी निकाल दिया। चलिए h के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो u स्क्वायर बाई g का वैल्यू अपने पास है ही ऑलरेडी, ठीक है।
इसको चलो थर्ड मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो यहां बस लिखना पड़ेगा पुटिंग थर्ड इन, ये किसमें रखा था हमने, हाँ इन दिस, ठीक है। अब यहां पे फिर से हम यहां रख देते हैं, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, हाँ तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, नीचे लिख रहे हैं h बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा यहां बच जाएगा, और बाकी u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2b cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए इससे क्या हुआ, h बराबर आ गया 1/4b, 2 × 2 4, 4 × b, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर, क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू a है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h बराबर हो गया a²/4b, लो भैया हाइट का भी फॉर्मूला डराइव हो गया, ठीक है, बोलो फॉर्मूला नहीं आंसर आ गया।